ईरान युद्ध की दलदल में फंसा अमेरिका को भारी नुकसान। ईरान युद्ध में अमेरिका के हथियार गोदाम खाली, हजारों मिसाइलें खर्च और भरपाई में लग सकते हैं कई साल। चीन के लिए खुशखबरी, ताइवान पर मंडराया खतरा। अमेरिका में बढ़ गई टेंशन। दूसरी ओर ट्रंप कभी भी ईरानी राष्ट्र को हरा नहीं पाएंगे। IRGC कमांडर का ऐलान, अमेरिका की रणनीति पूरी तरह फेल। और अब ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी साफ चेतावनी दे दी। जंग सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग में भी लड़ी जा रही। दुश्मन की प्रोपेगेंडा को बताया बकवास। इस बीच रूस और यूरोप आमने सामने। EU के नए प्रतिबंधों पर भड़क उठा रूस और जवाबी कार्रवाई की दी धमकी। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, अब जो खबर सामने आ रही है वो साफ बता रही है कि ईरान से टकराव अमेरिका के लिए कितना महंगा पड़ा है। अमेरिका ईरान युद्ध में पानी की तरह पैसे बहाए, लेकिन इसके बाद जो अमेरिका का हाल है वो काफी चौंकाने वाला है। और यहां पर चीन के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जंग में इतनी ज्यादा मिसाइलें और हथियार इस्तेमाल कर दिए हैं कि अब उसके अपने ही सैन्य भंडार पर असर दिखने लगा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका ने इस जंग में 1500 से 2000 तक एयर डिफेंस मिसाइलें दाग दी और करीब 1000 टॉमहॉक मिसाइल भी इस्तेमाल कर डाले। अब सोचिए, ये वही अमेरिका है जो दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत माना जाता है। लेकिन हालात ये हो गए हैं कि अगर कभी चीन ताइवान पर हमला कर दे तो अमेरिका के पास तुरंत जवाब देने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं होंगे। यानी ईरान की जंग ने अमेरिका को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां उसे अपनी दूसरी लड़ाइयों के बारे में भी दोबारा सोचना पड़ रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन हथियारों को दोबारा तैयार करने में 6 साल तक का समय लग सकता है। मतलब ये कि जो ताकत अमेरिका ने कुछ महीनों में खर्च कर दी, उसे वापस पाने में सालों लग जाएंगे। और ये सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट में ईरान ने हजारों मिसाइल और ड्रोन दागे, जिससे बहरीन, कुवैत और UAE जैसे देशों पर भारी दबाव पड़ा। इन देशों को अमेरिका से मदद चाहिए थी, लेकिन अमेरिका खुद ही अपने हथियारों की कमी से जूझ रहा है। यहीं पर खेल बदलता दिख रहा है। अब अमेरिका की जगह दूसरे देश आगे आ रहे हैं। ओलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन ने खाड़ी देशों के साथ ऐसे समझौते किए हैं जिनमें वो सस्ती और असरदार टेक्नोलॉजी देकर ईरानी ड्रोन से बचाव में मदद करेगी। उधर अमेरिका अपनी भरपाई के लिए बड़ा कदम उठा रहा है। पेंटागन ने $1.5 ट्रिलियन का रक्षा बजट प्रस्तावित किया है, जो इतिहास का सबसे बड़ा है। और इसी बीच चीन चुपचाप अपना खेल खेल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन दिए हैं। कंधे पर रखकर चलने वाली मिसाइलें भी पहुंचाई जा सकती है। यानी जहां अमेरिका कमजोर हो रहा है, वहां चीन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। सीधी और साफ बात यह है कि ईरान के साथ यह टकराव अमेरिका के लिए सिर्फ एक युद्ध नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा नुकसान साबित हो रहा है। उसके हथियार खत्म हो रहे हैं, उसकी रणनीति दबाव में, और उसके दुश्मन इस मौके का फायदा उठाने में लगे हैं। अब देखना यह है कि अमेरिका इस नुकसान से कितनी जल्दी उबर पाता है, या फिर यह जंग आने वाले समय में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान की सेना के अहम संगठन इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC के वरिष्ठ कमांडर यदुल्ला जवानी ने कहा है कि ट्रंप इस जंग में रणनीतिक तौर पर फेल हो चुके हैं और अमेरिका अपनी पूरी ताकत के बावजूद ईरान को कभी हरा नहीं सकता। उन्होंने ये बातें अराक शहर में हजारों लोगों के सामने कही, जहां लोग अमेरिका और इजरायल के खिलाफ विरोध और ईरान के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे। जवानी ने कहा कि अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगियों को लगता था कि अगर वो सीधा और बड़ा हमला करेंगे तो 48 घंटे के अंदर ईरान को झुका देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनके मुताबिक ईरान ने जवाबी कार्रवाई में 100 से ज्यादा हमलों की लहर चलाई, जिसमें अमेरिका और इजरायल के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। उन्होंने दावा किया कि ये जंग दिखा रही है कि दुनिया की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली ताकत अमेरिका भी ईरान को कमजोर नहीं कर पाई। उनके हिसाब से यही ईरान की पहली बड़ी जीत है, क्योंकि दुश्मन अपने असली मकसद में फेल हो गया। जवानी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा कि
अमेरिका का दूसरा प्लान था कि ईरान के नेता को निशाना बनाकर देश में अंदरूनी संकट पैदा किया जाए ताकि सिस्टम टूट जाए और देश बिखर जाए। लेकिन उनके मुताबिक ये साजिश भी पूरी तरह नाकाम रही और ईरान पहले से ज्यादा एकजुट होकर सामने आया। और इसी बीच ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामेनी ने देश के लोगों की एकता की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि ईरान के लोगों के बीच जो मजबूत एकजुटता बनी है उसने दुश्मनों की योजनाओं को तोड़कर रख दिया है। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि लोगों की इस अनोखी एकता की वजह से दुश्मन के अंदर ही दरार पड़ गई है। खामेनी ने यह भी कहा कि इस एकता ने उन सभी ताकतों की रणनीति को फेल कर दिया है जो ईरान को अंदर से कमजोर करना चाहती थी। उन्होंने इसे खुदा की नेमत बताया और कहा कि लोगों को इसे और मजबूत बनाने के लिए काम करना चाहिए ताकि देश और भी ताकतवर बने और दुश्मन और कमजोर हो जाए। लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि दुश्मन अब सीधे हमला नहीं कर रहा बल्कि मीडिया और प्रोपेगेंडा के जरिए लोगों के दिमाग पर असर डालने की कोशिश कर रहा है, यानी साइकोलॉजिकल वारफेयर चल रही है जिसका मकसद देश की एकता को तोड़ना है। खामेनी ने लोगों को सावधान करते हुए कहा कि अगर हम लापरवाह हुए तो दुश्मन की ये चाल कामयाब हो सकती है। ये बयान ऐसे समय आया है जब ईरान पर लगातार दबाव बना हुआ है, चाहे वो आर्थिक प्रतिबंध हो, युद्ध की धमकियां हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही साजिशें। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों की ओर इशारा किया। उधर एक और अहम बात यह हुई कि ईरान की सरकार की तीनों बड़ी ताकतों यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर जवाब दिया है। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान के अंदर कट्टरपंथियों और नरमपंथियों के बीच मतभेद है, लेकिन ईरान के नेताओं ने इसे पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कोई अंदरूनी बंटवारा नहीं है और ये सिर्फ उकसाने वाली बात है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूरोपीय संघ ने रूस पर अपना 20वां प्रतिबंध पैकेज लगा दिया है और इसके बाद रूस का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। रूस ने साफ कहा है कि यह गैर कानूनी कदम है और इसका जवाब सही समय पर दिया जाएगा। रूस का आरोप है कि यूरोपीय संघ बार बार अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के नियमों को नजरअंदाज कर रहा है। रूस का कहना है कि दुनिया में वही प्रतिबंध वैध माने जाते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मंजूरी दे। इसके अलावा जो भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो सिर्फ दबाव बनाने और जबरदस्ती करने का तरीका है। इसलिए रूस ने इस पूरे पैकेज को सीधे सीधे गैर कानूनी बता दिया है। रूस ने खास तौर पर एक नए नियम पर नाराजगी जताई है जिसमें यूरोपीय संघ अब उन तीसरे देशों पर भी कार्रवाई कर सकता है जिन पर शक हो कि वो रूस को सामान या तकनीक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। रूस के मुताबिक ये दूसरे देशों पर आर्थिक दबाव डालने और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने जैसा है। रूस ने यह भी दावा किया कि इन सभी प्रतिबंधों के बावजूद उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई। उल्टा उसने कहा कि यूरोप को अपनी अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संकट की चिंता करनी चाहिए। साथ ही चेतावनी दी कि इन फैसलों का बूमरैंग असर होगा, यानी नुकसान उन्हीं देशों को होगा जिन्होंने ये कदम उठाए हैं। दरअसल यूरोपीय यूनियन ने अपने 20वें प्रतिबंध पैकेज को लागू कर दिया है जिसमें ऊर्जा, बैंकिंग, व्यापार और रक्षा जैसे कई क्षेत्रों को निशाना बनाया गया है। यह फैसला पहले अटका हुआ था क्योंकि कुछ देशों को आपत्ति थी, लेकिन हंगरी में नेतृत्व बदलने के बाद रास्ता साफ हो गया और आखिरकार यह पैकेज लागू कर दिया गया। कुल मिलाकर रूस और यूरोप के बीच टकराव अब और बढ़ता नजर आ रहा है।